वेलकम बच्चों, आ जाओ फटाफट। आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। हाँ देख लो जल्दी से, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है। आ जाओ सब। ठीक है, करें शुरू। ओके, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का पढ़ाई है। आप 11वीं में ही हो, ठीक है। आप 11वीं में नहीं भी हो तो भी देख सकते हो, कोई भी देख सकता है। समझ में आना चाहिए और समझ में आएगा, ज़रूर चमकेगा। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन, अरे हिंदी मीडियम वाले टेंशन ना लेके सर खुजाने लग गए, क्या लिख दिया। मैं आपको अंग्रेजी की विषय की भी जानकारी देना चाहता हूँ बेटा। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है, अगर आगे जाना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, आगे जितनी भी प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हो, इंग्लिश टर्म्स चाहिए ही चाहिए। ये कह के नहीं बैठेंगे हम तो हिंदी मीडियम पढ़ के आए हैं, कोई नहीं सुनने वाला। मैं ही नहीं कहता हिंदी मीडियम बुरा है, इंग्लिश मीडियम अच्छा है, दोनों बहुत बढ़िया है। आप हिंदी मीडियम पढ़ के भी IAS बन सकते हैं, बट हमें पता रहना चाहिए। बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। साइंस डिपार्टमेंट में आए हैं तो आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन मतलब गति, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा या सरल रेखा जो कहते हैं, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, सरल रेखा में गति। नहीं तो हिंदी मीडियम वाला कहेगा सर मैंने भी तो फीस दी है, ठीक है। तो सरल रेखा में गति भैया, सरल रेखा में गति कैसे होती है, बेसिक सी बात है। चैप्टर के नाम को भूल जाओ। सबसे पहले बात करेंगे इस वर्ड के बारे में, मोशन। देखिए बेटा, अब तक जो आपने पढ़ा है, हमने फिजिक्स में 1-2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। कुछ नहीं है, बेसिक था, स्टार्टिंग था, फिजिक्स क्यों आया, क्या चाहिए था, मेजरमेंट क्या, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या, इन सब के बारे में पढ़ा। वो एक अलग पोर्शन था। काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स यहाँ से शुरू होती है। गति की एक बहुत अपने आप में बहुत वर्सेटाइल बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, मोस्ट इंटरेस्टिंग ब्रांच है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इसमें सर समझ नहीं आता, ये नहीं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको हर चीज़ समझ में आएगी, सो डोंट वरी। तो मैकेनिक्स में एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो कि हम पढ़ने वाले हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उनके कारण के बारे में नहीं। कोज मतलब रीज़न क्या है वो नहीं पढ़ते। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मतलब बस मुझे ये पढ़ना है कि मोशन क्या है, मोशन से रिलेटेड चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं, ये इसका कारण क्या है, क्यों चला, ठीक है। ट्रक चल रहा है तो चल रहा है, वो पढ़ना है कि क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बट क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो सब आगे पढ़ेंगे हम आगे फर्दर नए चैप्टर्स में। तो काइनेमेटिक्स में हम ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आता है वर्ड मोशन, मतलब गति। अब इसको भी कोई पढ़ाने वाली बात है? बताओ, तुम ही बताओ। अब इस पर आधा घंटा बात करेंगे। अब तुम ही बता दोगे तो फिर मैं क्या बताऊंगा। मोशन जो है, आपने बहुत बचपन से बेटा ये नाम सुना है, गति। अब आप कहोगे कि सर हमें पता भी है गति, बताओ क्या होता है गति जल्दी से। यस बोलो, चलना, दौड़ना, भागना, फिरना, ऊपर देखा पंखा चल रहा है, बाहर देखा ट्रक चल रहा है, गाड़ी चल रही है, साइकिल चलाते हैं, गिरते हैं, मारकर ऐसे गिर गया, कुछ भी हो रहा है, मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? मोशन, गति तो है ये। कुछ भी होना, पानी का बहना, सड़कों पर हवा का चलना, ये सब क्या है? मोशन ही तो है। यस, दिस इज मोशन। सही बात है, सही कह रहे हो। बट अब इसकी नींव अंदर जाते हैं, इसके कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। वैसे ही तो पढ़ते हैं अपन फिजिक्स को, तो इसके कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। मोशन जो है बेसिकली हमारी फिजिक्स में किस चीज़ को मोशन कहा जाए, आप ध्यान से सोचिए। आप मुझे देखिए, अच्छा तो लग रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन मुझे वैसे देखिए, क्या कर रहा हूँ मैं? मोशन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? फटाफट बोलो, मोशन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? यस, कुछ कह रहे कर रहा हूँ, कुछ नहीं। ओके, देखिए ध्यान से, मेरे आंसर दोनों ही ठीक है। मैं कर भी रहा हूँ और नहीं भी कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर क्या गजब की बात है, वहीं के वहीं तो खड़े हो, कहीं मोशन ही नहीं कर रहे। हाँ सही बात है, आप जहाँ से बैठकर देख रहे हैं, आप मुझे सामने बैठे हैं और मैं मोशन, आप देख रहे हैं मैं मोशन नहीं कर रहा हूँ, राइट। बट अगर कोई मुझे ऊपर से दूसरे ग्रह से देख रहा है, हाँ मंगल पर पहुँचने वाले हैं ना अपन, सपोज वहाँ जाकर कोई मुझे देख रहा है, मुझे ऊपर से देखा जा रहा है अर्थ, दूसरे प्लैनेट से, तो अब बताओ मैं मोशन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? बोलो बोलो बोलो। यस,
मैं मोशन में हूँ। कैसे भाई, अपन बाहर जैसे गए, हम जानते हैं हमारा अर्थ क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। मैं अर्थ के ऊपर बैठा हूँ, अगर अर्थ रोटेट करता है तो मैं भी क्या करता हूँ उसके साथ। भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, सपोज यहाँ ऐसे बैठा है मार्कर, हाथ अगर ऐसे घूमा तो मार्कर भी घूमा, देखो ऐसे, तो हम रोटेट कर रहे हैं, उसको क्या लगेगा, अर्थ के साथ मैं घूम रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मोशन कर रहा हूँ। यस, मैं मोशन कर रहा हूँ, किसके लिए, उसके लिए। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। आप मेरे को देख रहे थे, आपके लिए मैं मोशन कर रहा हूँ क्या? तो आपने बोला सर मेरे सामने तो वहीं के वहीं बैठा, तो मुझे लग ही नहीं रहा मोशन कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब कई लोगों को ये बहुत भारी टेंशन हो जाती है, मुझे तो हुआ करती थी जब मैं पढ़ता था फिजिक्स शुरुआत में। जब टीचर ने कहा कि अर्थ मोशन कर रही है ना, तो मैं क्या सोचता था, अर्थ मोशन कर रही है तो हम भी मोशन कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करो आपके घर का दरवाजा इस डायरेक्शन में है, या मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूँ और ये पूरी अर्थ घूमकर रात भर में इधर मुंह कर लिया इसने, पूरा ऐसे घूम गई ना एक चक्कर से 24 घंटे में, तो मेरे घर का मुंह जो है, दरवाजा जो है इधर ही क्यों है, अभी भी वो घूमकर इधर क्यों नहीं आया? हाँ, अब ये चीज़ जवाब मिलेंगे फिजिक्स में। अरे ये क्वेश्चन आता था कि नहीं आता, झूठ मत बोला, आता होगा, ठीक है। तो ये जो तरीका है कि क्यों नहीं घूमा या क्या, तो अब समझ में आएगा। देखो आप इस जो क्वेश्चन का आंसर है आपके पास ही है। तो आंसर जो है बेटा वो ये है कि जब मेरे घर का दरवाज़ा इधर था, अर्थ घूमकर जब इधर आई, देखो सपोज करो ये मार्कर वाला आदमी सामने रहता है, ठीक है, एक घर के सामने एक दरवाज़ा, एक आदमी खड़ा है, वो देख रहा है कि दरवाज़ा इस तरफ है। जब अर्थ घूमी तो ये दोनों ऐसे घूम गए, फिर अर्थ घूमी तो ऐसे घूम गए, फिर अर्थ घूमी तो ऐसे घूम गए। एग्जैक्टली दोनों आमने सामने अपनी पोजीशन बदली क्या दोनों ने, मतलब दोनों की पोजीशन साथ बदल रही है। तो एक दूसरे को इनको क्या लग रहा है कि इनको ये लग रहा है कि वो चीज़ वहीं पर खड़ी है, चली नहीं रही है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात ये? इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में जाते हैं ना, बोगी में जो उसका डब्बा होता है उसमें बैठे हैं। सपोज मैं इस सीट पे बैठा हूँ, आप मेरी सीट पर बैठे हो, आमने सामने बैठे हैं। अब बताओ मैं 1 घंटे से ही बैठा हूँ, आपको क्या लगेगा कि मैं मोशन कर रहा हूँ, गति कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो आप बोलोगे सर नहीं कर रहे हैं, कुछ बोलेंगे कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं और आप दोनों पास पास बैठे हैं, क्या मेरी पोजीशन, भाई मैंने अपना स्थान बदला क्या? 1 घंटे बाद भी मैंने नाप के देखा 2 फीट दूर ही बैठा हूँ, तो कैसे कह सकते हो कि मैं मोशन कर रहा हूँ? तो आंसर है नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब ट्रेन चल रही थी और सपोज ट्रेन में हम आमने सामने बैठे, ट्रेन के बाहर पटरी के दूर एक कोई लड़का खड़ा है, वो हमें देख रहा है, ठीक है, ध्यान से, वो खिड़की में से देख रहा है हमें। ट्रेन चली तो उसको क्या लगा, मैं यहाँ पर था 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गया। क्यों? ट्रेन चली। जब ट्रेन चली बेटा तो उसको क्या लगा बाहर खड़े वाले को कि अब मैंने मोशन किया, उसके रेस्पेक्ट में हमने मोशन किया। यस, अब मैं एक शब्द बोलने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द, रेस्पेक्ट। ये किसके संदर्भ में, कहाँ से देखें, बहुत इजी कर दूंगा इस चीज़ों को मैं। रेस्पेक्ट मतलब कहाँ से देखना है। अभी फिर से वापस मेरे को देखो, मैं मोशन कर रहा हूँ क्या? तो आप बोलेंगे सर अब ये नहीं, आपको आंसर नहीं देना, क्या पूछना है, कहाँ से देखें, मतलब किसके रेस्पेक्ट में, मैं मेरे रेस्पेक्ट में या उस प्लेनेट पे बैठा उस आदमी के रेस्पेक्ट में। रेस्पेक्ट मतलब किसको पकड़ कर स्टडी करनी है, कहाँ से देखना है। मैंने बोला आपके रेस्पेक्ट में बेटा, तो आप बोलोगे हाँ सर मेरे रेस्पेक्ट में आप मोशन नहीं कर रहे हो, क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में अभी भी, मेरे संदर्भ में, मुझे मेरी जगह से देखते हैं तो आप अभी भी वहीं पर हो, कोई मोशन नहीं कर रहे, चल ही नहीं रहे, हिल ही नहीं रहे। लेकिन अगर कोई दूसरे प्लेनेट से देखना चाहता है, उसके रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या मैं मोशन कर रहा हूँ? तो आंसर है सर यस, कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? अब आज के बाद कभी भी कोई पूछे ये मार्कर मोशन क्या, सर कहाँ से देखना है जल्दी बताओ, किसके रेस्पेक्ट में, क्या क्वेश्चन पूछोगे? यस, किसके रेस्पेक्ट में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से देखें, किसके रेस्पेक्ट में बताएं कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है ये बात? यही चीज़ हमें बतानी है। अब ट्रेन में बैठे हुए थे, ट्रेन में आप मेरे सामने बैठे थे, हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं हैं, लेकिन ट्रेन के बाहर जो लड़का, पटरी के बाहर जो खड़ा था, उसकी रिस्पेक्ट में हम मोशन कर रहे हैं क्या? तो यस, उसके रिस्पेक्ट में हम चले गए आगे। ये तो होता है रिस्पेक्ट में, कैसे देखना।
अब मोशन क्या होता है, अभी वो तो समझ में आ ही गया होगा ना, या उसको भी बता दो, चलो बता देते हैं। मोशन क्या होता है बेटा, मोशन होता है कि टाइम के साथ अपनी पोजीशन बदलना, जगह बदलना या स्थिति बदलना, तीनों वर्ड एक जैसे ही हैं, पोजीशन, स्थिति या जगह। क्लियर है बात? मतलब और इजी कर देते हैं इसको। मैंने देखा घड़ी में 10 बजे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपने देखा 10:01 पर मैं यहाँ पहुँच गया, तो आप देखेंगे टाइम के साथ मैंने क्या चेंज किया बेटा, पोजीशन चेंज कर ली। मतलब मेरी पोजीशन मतलब स्थिति, मैं यहाँ स्थित था पहले, ये स्थिति थी मेरी, अब मैं कहाँ पहुँच गया, अब मैं यहाँ पहुँच गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा करने में कुछ टाइम लगा होगा, तो यस सर लगा होगा, चाहे आधा सेकंड लगे, चाहे 0.1 सेकंड लगे, लगा होगा ना। तो टाइम के साथ मैंने क्या चेंज कर दी बेटा, पोजीशन चेंज कर दी, राइट। मेरा ये हाथ है, ऐसे है, 1 सेकंड मैंने ऐसा किया, मोशन किया क्या, यस सर, आपके हाथ की पोजीशन यहाँ थी, अब बदलकर यहाँ हो गई। क्लियर है कि नहीं है? तो हमने क्या देखना, मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं, टाइम के साथ अगर किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट या व्यक्ति की, किसी भी चीज़ की पोजीशन अगर समय के साथ बदलती है, टाइम के साथ, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो चीज़ मोशन में है, गति में है। गाड़ी है वो एक यहाँ चल, अगर मोशन में है तो क्या होगा, यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, हर पल वो क्या, हर समय, हर सेकंड क्या कर रही है बेटा, वो अपना पोजीशन बदल रही है। और पोजीशन बदलने का मतलब क्या है, मोशन में है। क्लियर है कि नहीं ये बात? यस, दिस इज मोशन। और मोशन को पहचानना कैसे, वो सिखा दिया ना मैंने, क्या बताना, किसके रेस्पेक्ट में, कहाँ से देखें। क्लियर है कि नहीं ये बात? अब ये तो हमने प्रैक्टिकल नॉलेज कर ली कि भाई ठीक है, अगर बाहर कोई चीज़ मोशन में बतानी है कि नहीं बतानी, तो हम पूछ लेंगे कि बताओ कहाँ से देखें। लेकिन अगर मुझे थ्योरेटिकली पढ़ना है, मतलब मुझे बुक्स में पढ़ना है, ऑन पेपर पढ़ना है, फिजिक्स में मुझे सारे रूल्स लिखकर बताने भी तो पड़ते हैं, वो तब कैसे पढ़ें, तब कैसे पूछें कि कहाँ से देखें। तो हमने एक चीज़ तय करी, उसका नाम दिया रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। क्या नाम दिया बेटा, निर्देश तंत्र। क्लियर है बात? मतलब अभी आगे जाएंगे उस पर, आराम से समझ में आएगा। तो मोशन समझ में आ गया आपको। अब आता रेस्ट, विराम अवस्था। मैं एक बार याद आ गया, डिस्कस कर लेते हैं। विराम अवस्था क्या है, जो आदमी जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहे, मतलब समय के साथ पोजीशन नहीं बदले, जैसे आप लोग नहीं बदलते, पड़े रहते हो एक जगह ही, समय के साथ पोजीशन नहीं बदले तो मतलब विराम अवस्था या रेस्ट, एट रेस्ट। रेस्ट बहुत पसंद है ना तुम्हें? हाँ, तो रेस्ट का मतलब होता है विराम अवस्था, रुके रहना, मतलब समय के साथ पोजीशन नहीं बदलना, वो क्या कहलाता है, रेस्ट कहलाता है। तो बेटा मोशन को समझने के लिए सबसे पहले अब जो नई चीज़ आती है वो आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब रेफरेंस वर्ड समझ में आएगा आपको, इसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। हिंदी में बोलते हैं निर्देश तंत्र। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम मानी फ्रेम, ठीक है, रेफरेंस वर्ड पे आ जाओ। रेफरेंस देकर ही मोशन को बताया जाता है। भाई अभी हमने बोला ना रेफरेंस, ये वर्ड सुना होगा आपने। जैसे कई बार कुछ लोग कहते हैं, आपको बोला कि आपने कहा सर मुझे एक काम है आज, सपोज मुझे हॉस्पिटल में जाना है, वो डॉक्टर टाइम से नहीं देखता है, मुझे लाइन में खड़ा करता है, तो सपोज मैंने कहा कि वो मेरा परिचित है, जाके मेरा रेफरेंस दे देना, मेरा नाम ले देना कि उन्होंने भेजा है, रेफरेंस देना कि मैं किसके रेस्पेक्ट में आया हूँ। समझ में आ रही बात? उसी तरीके से रेफरेंस वर्ड का मतलब है मोशन बताने के लिए। अभी हमने बोला कहाँ से देखना है, ये बताना पड़ेगा। भाई मैं मान लो यहाँ पर गति कर रहा हूँ, तो मैं आपके रेस्पेक्ट में, या फिर इस दरवाजे के रेस्पेक्ट में, या इस बोर्ड के इस बिंदु के रेस्पेक्ट में, मैं कहीं से भी, देखो मैं यहाँ खड़ा था, यहाँ से इस बोर्ड के पॉइंट से मेरे बीच की दूरी 2 फीट है, मैंने 1 सेकंड बाद यहाँ आ गया, तो मैंने क्या बोला, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैंने मोशन किया, क्योंकि मैंने यहाँ से बैठ के देखा, पहले मैं यहाँ से 2 फीट था, अब मैंने देखा कि मैं 3 फीट हूँ, तो इसका मतलब मैं इस पॉइंट के रेफरेंस में क्या किया, मैंने मोशन किया। इसी प्रकार से मोशन को बताने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए बेटा, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अभी जैसे आप रेफरेंस पॉइंट थे, आपके रेस्पेक्ट में मैंने मोशन किया क्या, या आपके
संदर्भ में मैंने मोशन किया क्या, फिर कोई दूसरे प्लेनेट पर बैठा था उसको वो एक रेफरेंस पॉइंट था कि उसके रेस्पेक्ट में मैंने मोशन किया कि नहीं किया। क्लियर है ये बात। तो इस तरह से हमें बताना पड़ता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जब भी रेफरेंस बताना पड़ता है सबसे इजी तरीका हमारे पास मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में क्या है, तो आंसर है सर रेफरेंस फ्रेम, निर्देश तंत्र, जिसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, राइट। तो एक्स वाई जेड का ये जेड तो एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे होता है। ये जेड अपन यहाँ बनाते हैं क्योंकि 3D डायग्राम नहीं बना सकते। तो एक्स वाई जेड कैसे बताते हैं बेटा, मैं अभी आपको 3 पेन है तो अभी दिखा देता हूँ। सपोज देयर आर 2 पेन्स, दिस इज एक्स एंड वाई। देखो ये एक्स वाई होता है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अब जेड क्या होगा, तो आंसर है सर जेड होता है ये मेरा मार्कर, देखो ऐसे। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहीं भी उठा के कुछ भी कहीं से भी कर लूँ, लेकिन ये तीनों अक्ष एक्स वाई जेड कैसे रहते हैं बेटा, आपस में लंबवत, परपेंडिकुलर। ये पढ़ा है आपने, एक्स और वाई पढ़े होंगे। एक तीसरा अक्ष क्या होता है, जेड। एक्स वाई और जेड 3 लंबवत अक्ष एक बिंदु पर काटते हैं, उसको मूल बिंदु या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक फ्रेम बन गया ना, देखो 1 2 3 भुजाओं का एक फ्रेम, 3 एक्सिस का एक फ्रेम बन गया, राइट। इसको कहते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो पॉइंट है ओ, ये कहलाता है मूल बिंदु या रेफरेंस पॉइंट। अब एक बात सोचो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अब धीरे धीरे और क्लियर होगा, आपको डायमेंशंस पढ़ेंगे तब। मान लो ये कोई बिंदु यहाँ पर है। अब आपने 10th क्लास तक ये पढ़ा है, जब ग्राफ आप बनाते थे, सपोज एक्स और वाई की बात कर लेते हैं, मैंने लिख दिया 3,5। क्या मतलब है इसका। अब आप ये बोलोगे सर एक्स पे 3 चले और वाई पे 5 चले तो ये बिंदु मुझे मिल गया। यही तो मतलब होता है इसका, ये स्थिति बताता है। दिस इज द पोजिशन, आप लोग क्या बोलते थे, स्थिति निर्देशांक बोलते हैं ना इनको। पोजीशन जो होती है यहाँ की, उसको बताने के लिए कोऑर्डिनेट्स जो हैं 3 और 5 हैं, कोऑर्डिनेट्स जो उसका पोजीशन बताएं। ठीक है, मेरे को ये लिखा हुआ बता दिया उसने, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ चलूँगा, फिर ऊपर 5 चलूँगा, ये मुझे जगह मिल जाएगी। तो अब ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है कोई, ठीक है, 1 सेकेंड बाद सपोज करो वो ये यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ कहीं। तो हमने बोला कि बेटा अब इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया 5 7। अब इसका मतलब क्या ये मोशन किया, ये सोचो। अब तो आंसर है सर ये मोशन किया। क्यों किया, क्योंकि पहले पोजीशन ये थी 3 5, बाद में पोजीशन ये हो गई। क्या पोजीशन चेंज हुई, किसके रेस्पेक्ट में देखा, ओ के रेस्पेक्ट में। यहाँ से ये इतना दूर था, अब सर इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो निर्देश तंत्र में निर्देशांक लिखे जाते हैं किसी बिंदु के, वो किसके सापेक्ष लिखे जाते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में। तो ओ के रेस्पेक्ट में पहले पोजीशन ये थी बेटा, अब ओ के रेस्पेक्ट में पोजीशन ये हो गई। क्या पोजीशन चेंज हुई, यस। क्या कुछ समय लगा, यस ऑब्वियसली कुछ समय लगा, पोजीशन चेंज हुई। इट मीन्स ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है, बॉल है मोशन में। क्लियर है बात। आज बस इतना ही पढ़ेंगे, बस इंट्रोडक्शन, ज़्यादा लोड नहीं देना चाह रहा आपको। सिंपल सी बात कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ मोशन कर रहा है, इट मीन्स वो पोजीशन बदल रहा है बेटा। पोजीशन कैसे चेक करेंगे, तो डेफिनेटली भाई मेरी पोजीशन यहाँ है। अब मैंने बोला कि आपके घर से स्कूल दूर है कि पास, बोलो बोलो, अब तो बता दोगे। लेकिन मैं बोलूँ अब आप एक चीज़ बताओ, जयपुर दूर है कि पास, तो अब कुछ बोलेंगे दूर है, कुछ बोलेंगे पास। अरे गलत आंसर, पहले ये पूछना है कहाँ से, मैं कहाँ रेफरेंस लूँ, कहाँ से बताऊँ। भाई वही बात, पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, ये सर चाहिए। बहरोड से या दिल्ली से या कन्याकुमारी से, सर दिल्ली से जयपुर दूर है, बहरोड से पास है कि नहीं है भाई। पोजीशन कैसे बतानी है, कहाँ से पकड़ के, एक पॉइंट से। अब उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलती है तो देख लो, अगर बदलती है तो मोशन करता है, नहीं बदलती तो नहीं करता है। अब जयपुर बहरोड से मैंने देखा कि जयपुर की ये पोजीशन है, पकड़ लिया। सुबह हुई तब देखा, तब भी यही पोजीशन है। तो बताओ जयपुर मोशन कर रहा है क्या, किसके रेस्पेक्ट में, बहरोड के रेस्पेक्ट में, नहीं कर रहा। फिक्स डिस्टेंस रहती है दोनों के बीच में। तो ये मोटा मोटा खेल है, कहाँ से देखना है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, और पोजीशन बदलती है कि नहीं समय के साथ। दिस इज़ ऑल अबाउट मोशन बेटा, ठीक है। तो ये वीडियो ज़रूर आप देखें, शेयर करें, आराम से इसको समझें।
आज लिखने के लिए बहुत कम होगा, बट आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत कुछ है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।